जिला खैबर की वादी तीरा में फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मियांवाली एयरबेस हमले के हमलावर अफगानी थे। लाइव विद मुजाहिद में वफाकी वज़ीर दाखिला का इंकशाफ। मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे रॉ का हाथ है। सरफराज बुगटी ने कहा, अफगान पनाह गुज़ीनों को कानूनी तौर पर वतन वापस भेजा जा रहा है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के कौम परस्तों और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला। रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। नवाज शरीफ कहते हैं, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। जियालों को बेनज़ीर का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। आसिफ जरदारी कहते हैं, 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर कल घोटकी जाएंगे। मफाहमत के बादशाह ने रिवायती मुखालिफ महर बरादरान को राम कर लिया। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। लाहौर से इस बार वज़ीर आज़म मुंतखब ना होने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ ट्रेलर था। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनसे पूछें जो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भागे थे। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है जो आप समझते हैं क्या। अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्लीन स्वीप का दावा और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी को रोना ना रोने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई। साद रफ़ीक बैलेट पेपर पर हर पार्टी का इंतखाबी निशान देखने के ख्वाहिशमंद। क्या आप चाहते हैं रियली कि इमरान खान मैदान में हो, फिर आपका मुकाबला हो तो मज़ा भी आए? सर, मेरे चाहने ना चाहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलेक्शन ही होता है। जब इलेक्शन की डेट आ गई है, जब उसका शेड्यूल आ जाता है, तो फिर उस शेड्यूल में सब लड़ते हैं इलेक्शन सभी ने लड़ना, फिक्र न करें। पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड कहा, नून लीग ने एवन फील्ड समझ लिया। फैसल करीम कुंटी ने मरियम औरंगजेब का हिसाब बराबर कर दिया। कहते हैं, जियालों की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। नवाज शरीफ की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर लाताल्लुक रहा। पार्टी के तमाम जालों को, हमारे मेयर को, हमारे डिप्टी मेयर को, हमारे पूरे सिंध भर में जितने भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था उनको बहुत बहुत मुबारक हो। धांधली का रोना रोने वाले इल्ज़ाम भी नहीं लगा पा रहे। शर्जील मेमन का तंज, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों को मुबारकबाद। कहते हैं, कुछ पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंतखाबात की बात की। मुत्तहदा ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की कोशिशें तेज़ कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय। शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम। सिहोनी रियासत गजा में 2 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पर रजामंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दौरा मशरिक़ वुस्ता में जगह जगह शर्मिंदगी का सामना। इसराइल पागलपन पर उतर आया। 24 घंटे में गजा पर 2500 हमले, मज़ीद 243 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया और अलशाती कैंप पर भी बमबारी। एक माह में 10 लाख से ज़ायद आबादी बेघर। इसराइली फ़ौज का इबरतनाक अंजाम। हमास के साथ झड़पों में मारे गए इसराइली फ़ौजियों की लाशें एक दिन में ही सड़ना शुरू हो गईं। जदीद तरीन इंतज़ामात के बावजूद इसराइली फ़ौज अफसरान लाशों से उठने वाले ताफ़ुन से परेशान। फ़ौजी मैयतों की तदफीन के इंचार्ज कर्नल ने लाशों की जल्द तदफीन का मुतालबा कर दिया।
मशरिक़ वुस्ता में नए महाज खुलने का इम्कान। अमरीका ने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के बाद एटमी आबदोज़ भी खित्ते में तैनात कर दी। गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास 12 नवंबर को तलब। इसराइली जारहत बंद कराने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत मुतवक्किल। गजा में इसराइली जंगी जराइम पर जनूबी अफ्रीका का तशवीश का इजहार। गजा की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इसराइल से सिफारती अमला वापस बुला लिया। हुकूमती तर्जुमान की वजाहत। मुस्लिम हुक्मरानों ने फ़लस्तीन की मदद न की तो तारीख़ एहतसाब करेगी। सिराजुल हक की तेहरान में ईरानी हुक्काम से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। तुर्की और कतर जाने का भी प्लान। इस्माइल हानिया और खालिद मशल भी मुलाकातों का इम्कान। कर्ज की नई किस्त के लिए जतन। हुकूमत ने टैक्स इक़दामात से मुतालिक प्लान IMF को पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं मालियाती इदारे से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का बड़ा कदम। दुबई में 5 से 7 नवंबर तक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो जारी। रोड शो में मुआशी बेहतरी के लिए ताजरों और सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। आलमी सतह पर गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतहरिक करने के लिए जारी मेगा रोड शो मुल्क की तारीख का पहला शो है। रियासती इदारों का नाम इस्तेमाल करने पर 50,000 जुर्माना। शहादत आवान का बिल सेनेट कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेटर कहते हैं बहरिया और फ़िज़ाइया जैसे नामों को निजी इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची की खुसूसी अदालत में सानिहा ताहिर प्लाजा केस की समाअत। 2 ऐनी शाहिदीन ने MQM के 3 मुबैना टारगेट किलर्स को शनाख्त कर लिया। मजीद कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में कॉन्गो तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर किया। हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। सिविल अस्पताल कोयटा का मुतासरा वार्ड सील। 2 हफ्ते के लिए निजी ज़िबा खानों पर पाबंदी लगाने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। गैरत के नाम पर भाई ने बहन की जान ले ली। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में मुलजिम शहबाज वारदात के बाद फरार। पुलिस ने शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़े भाई से गोली चली, छोटे की जान गई। खौफजदा बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली। टिकटॉक के शौक का भयानक अंजाम। कोहाट के 2 भाइयों की जान खेल खेल में चली गई। कत्ल का मुलजिम लाहौर हाईकोर्ट से फरार। पुलिस वकला से धक्कमपेल में बेबस। रिजवान को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी में तेजी। 1,88,000 से जायद शहरी अफगानिस्तान चले गए। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। शहरियों की मनमानी फेस मास्क पहनने की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम हो गईं। 7 फीट 8 इंच के तवीलुल कामत पाकिस्तानी गुलाम शब्बीर का इंतकाल। चिन्योट के इलाके सांगरा सादात के रिहायशी सऊदिया में मुकीम थे। तदफीन सऊदी अरब में करने का फैसला। अभी तो गर्मी पड़ रही है। अभी 35 रुपए का अंडा 30-35 रुपए का अंडा जा रहा है। 30 रुपए का अंडा कौन करेगा फ्राई। सर्दी से पहले ही कीमतें हाई। शहरियों के लिए सस्ता नाश्ता भी महंगा हो गया। नहीं चिलगोज़े नहीं ले सकता मैं। सूंघेंगे, खरीदेंगे तो नहीं। सूंघने के लिए आओ और देख कर चले जाओ। 1 किलो चिलगोज़े 11,000 रुपए के हो गए। कराची में मूंगफली भी मनमानी कीमत पर फरोख्त। डॉलर फिर उड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में एक ही दिन कदर 2 रुपए बढ़ गई। 287 रुपए में ट्रेडिंग। कौमी क्रिकेट टीम के कोलकाता में डेरे कल आराम किया। आज होगी प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ मैच 11 नवंबर को ईडन गार्डन में शेड्यूल। कोयटा में तेज बारिश, सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची वालों को लिहाफ गद्दों की फिक्र लग गई।
और पेशावरियों ने ख्वाबों में लाहौरियों को भी पीछे छोड़ दिया। सर्दी आते ही मछली के शहदाइयों का फूड पॉइंट्स पर रश।